मोटिव रखें कि चलिए ये ठीक है, एक साल में अगर हमें 10x की भी ग्रोथ देता है तो हमारे लिए इनफ है। क्योंकि जहां हम फ्रीडम में 2x ले पा रहे हैं, जहां हम बाकी कंसेप्ट के अंदर हम पैसा 3x तक ले पा रहे हैं साल 2 साल में अंदर, तो यहाँ पर एक साल में अगर हमें 10x तक की ग्रोथ दिखती है तो हमारे लिए इनफ है। अगर हमारे बुरा तो $5 में भी नहीं लगना चाहिए हमें इस टोकन का। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम $10 से $50 तक इसकी प्राइस अच्छी खासी ग्रोथ कर सकती है। तो अभी यूजर कम है ना। तो आने वाले टाइम पे जो मुझे चीजें दिख रही है वो ये है कि आप $50 भी इसे पकड़ चल सकते हैं, $10 पकड़ सकते हैं, लेकिन आप $10 दिमाग में डाल देंगे और $50 की आपको एक्सेस मिलेगी, तो मुझे लगता है आपके मन में एक चीज आएगी, यार कम बताया और ज्यादा निकला, बड़ा खुशी हुई। तो खुशी होनी जरूरी है। अगर हम ज्यादा की तलाश में हमेशा घूमते रहेंगे तो हम अपना जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। काफी लोगों का ये था कि कोई न्यूज नहीं चल रही, किसी लीडर की मीटिंग नहीं चल रही। उसके दो बड़े कारण है, क्योंकि उमर खान से जिससे किसी की कम्युनिकेशन इस समय है नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात वो सऊदी अरब में है, दुबई में, आपको पता है डॉट डॉट चीजें बिगड़ती जा रही हैं काफी। आप न्यूज वगैरह में देख ही पा रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ऑफिस के लिए फिर से स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। तो हालात वो है कि खुलता है ऑफिस, नहीं खुल पा रहा, खुलता है फिर नहीं खुल पाता। तो सारे काम पेंडिंग होती चली जा रही है। जैसे कि अभी फ्यूचर ट्रेड टेस्टिंग कराई, बहुत अच्छा था, रिस्पॉन्स अच्छा था, और उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे से आप प्रॉपर उससे फ्यूचर ट्रेड को ट्रेड कर पाएंगे। तो चीजें काफी पेंडिंग है, लेकिन डे बाय डे पे उस पर वर्किंग चल रही है, और उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्द हम सारी चीजों पे कामयाबी मिल सकती है। ओके, इसके सिवा किसी का कोई क्वेश्चन है X1 टोकन के रिगार्डिंग, या फिर? और विड्रॉल के लिए फिर बात याद रखना, विड्रॉल के लिए पहले मैं बता देता हूँ कि फिर पता लग, मुझे पता है इसके लिए बहुत जल्दी हो जाता है। 20 मई को थाईलैंड इवेंट है। 25 मार्च को क्रिप्टो टावर की पेमेंट आना स्टार्ट होगी। कंपनी ने 5% जो डालना था वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। जो 10% आएगा, जो कि कंपनी जेब में जाएगा या कुछ जाएगा, तो उस 10% रैंडमली विड्रॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप ये मान लो ये सिलसिला आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने ईद से पहले भी बोला है, लेकिन मैं उसमें परंपरा जरूर जोड़ूंगा कि मुझे चीजें नहीं दिख रही थी। देखो, बिना पैसे की बातों में कुछ दम नहीं लगती मुझे। जब पैसा दिखे तब मुझे समझ में आता कि यार ये पॉसिबल है। जहां पॉसिबल ना लगे तो अपनी मतलब अपना क्यों बात खराब करनी है अपनी। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि पैशंसफुल रहें, और आप इसे तकरीबन 20 मई तक आप अपने माने कि अपने जो विड्रॉल हैं आपके क्लियर होने के चांसेस हैं। मेरा ऐसा मानना है। जी नरेंद्र भाई, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार। जी, आप अनम्यूट है सर। हाँ शिवम भाई, जी भाई। जो भी है जैसा भी है कंपनी के साथ खड़े हैं आप लोग, वो अच्छी बात है, हम भी खड़े हैं। और अभी जो रास्ता है वो तो उम्मीद का ही है कि हमें वेट ही कर सकते हैं। फ्रीडम में काम करने वाले प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब तक लोगों का फंड ना मिले तब तक ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, और हम भी बोल नहीं पा रहे लोगों को। तो करेक्ट। ये तो बात ठीक है कि वेट एंड सी के अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। और ये भी है कि आपकी बात भी ठीक है, 25 मार्च से शायद कुछ दिखाई दे। और एक बात यह थी कि एक्सॉन जिन्होंने बाई किया है उनका डायरेक्ट जो 5% आना था वो आया है क्या? देखिए, मुझे मेरा मानना ये सर कि जिसकी एडमिन साइड थी उनको सर मिल गया है। और काफी लोगों की ये शिकायत थी, शिव भाई मुझे 5% नहीं आया, या मुझे जो आरवाई आना था वो मेरे ख्याल से जिसे बोलते थे स्प्रेड इनकम, वो नहीं आई। बट एडमिन के साथ जिसकी आई थी उनको आया है, और काफी लोगों को आया है। तो एक दफा ये टेक्निकल टीम से हमारी मीटिंग हो जाए। आज देखिए, आज आपको पता सैटरडे है, संडे वैसे ही ऑफ है। तो जवाहर भाई से मंडे वाले दिन हो सकता है मीटिंग हो जाए हमारी। अगर वो मीटिंग होती है, इन सभी सवालों का आंसर जब मुझे प्रॉपर मिलेंगे, भाई ये कारण है कि इनको ऐसे से आया, इनको ऐसे से आया, तब जाके इसका जवाब देना बनता है। जिनका 1000 2000 है डायरेक्ट में, तो किसी को 11 आया है, 10 आया है, किसी को 6 आया है, किसी को 5 आया है। तो मतलब कहीं भी कुछ कैलकुलेशन ठीक नहीं आई। हाँ, एक तो अच्छा दिखता है रमेश चंद्र जी कहीं पे कि किससे कितना आया है। हाँ दिखता है ना। मतलब वो वॉलेट में जाते हैं, जो डैशबोर्ड में जाके वॉलेट में जाते हैं, तो वॉलेट में एक्स
टोकन के नाम से शो हो रहा है वो। नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि एक्स टोकन मुझे दिखता है, मेरा भी दिख रहा है कि 300 350 आया है, एक्स टोकन मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया ना कि मुझे किससे कितना कितना आया, ये पॉइंट। वो नहीं दिख रहा सर, वो नहीं दिख रहा। वो तो शायद अपडेट करेंगे इसको, किस चीज का आया ये भी नहीं दिख रहा है। हम्म। सर एक्स टोकन चलो का चलो अगर वो सही से देखेंगे। यूज किया जाए तो इससे भी कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ सकती है और लोगों की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। लेकिन तो इसका देखिए। एक दो यूज किए केस किए जाएं कि एटलीस्ट की जो लाइव रेट हो रहा है, बढ़ रहा है, उससे अगर हम्म। फ्रीडम अलाउड कर दिया जाए, फ्रीडम में पैकेज नहीं, लगाना अगर अलाउ कर दिया जाए। फ्रीडम तो अलाउ करती जाए, लेकिन बात वहीं पे आती है घूम फिर के, सर लिक्विडिटी फिर कहाँ से आएगी फ्रीडम में? जनरेट नहीं होगा, डब्बा चलेगा। नहीं डब्बा चलेगा पर फिर ये एक डंप हो बात ये जाएंगे। भी तो है ना, उतना ही ज्यादा फ्रीडम में वो एक्सोन की भी प्राइस बढ़ने से लोग भी तो आएंगे ना। ये सबको पता ही है कितना सेल हुआ है और कितना सेल हो सकता है, कि ग्रोथ के देखो चांस अब देख के तो मेरे लोग मानने आएंगे ना। नहीं, ये 12 मंथ बाद, ये 12 मंथ बाद हो पाएगा जो आप सपना देख रहे हैं। ये 12 मंथ बाद फ्रीडम में आप यूज कर सकते हैं इसी। मीन्स कि मेरे को ये था कि प्रेजेंट में भी लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाते, इससे भी मिल जाते और फ्रीडम नहीं, में भी पैकेज। करंट में आपको लॉन्च पैड मिल जाएगा। और बाकी आपको पता ही है, गोल्डन एक्स है, फ्यूचर ट्रेड है, स्पोर्ट ट्रेडिंग में भी मिल सकता है, और फ्यूचर ट्रेड में भी ऑप्शन मिल जा रहा है। दूसरा ये है, अगर गोल्डन एक्स सही काम कर रहा है तो इसकी कुछ सही से वीडियोस बना के या इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट प्रॉपर वीडियो बना के पेश किया जाए तो मार्केट में थोड़ा अच्छा देखो रहेगा। मैं सर रमेश जी, मैं इसलिए साइलेंट बैठ रहा हूँ कि जब तक फ्यूचर ट्रेड चालू ना हो जाए तब तक गोल्डन एक्स का क्या ही मेरे लिए मतलब है ना। तो एक दफा फ्यूचर ट्रेड चालू हो जाने दो, मैं लाइव सेशन में उसको यूज करना बता दूंगा कि भाई इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सिग्नल देख के ही बाय कर लेते हैं स्टैंड, जी वो जी। बाय करना नहीं चाहिए। हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, हमें आरसाई भी चेक करना होता है कि आरसाई हमारा कितना होना चाहिए, उस कंडीशन में हम बाय करें। और कुछ सारी कुछ कैंडल को हम देखेंगे ना, समझदारी दिखाएंगे, तो मुझे पता है कि हम 99% प्रॉफिट बुक करेंगे और डेली का 2 से 5% डेली का गेन करेंगे। और वही एजुकेशन देने का मेरा वक्त आ चुका है और मैं पूरा रेडी बैठा हूँ। लेकिन कम से कम कंपनी हमें वो टूल्स प्रोवाइड करे जिसके में मैं अपनी स्किल को दिखा पाऊँ, प्रेजेंट कर पाऊँ। राइट राइट राइट। नहीं, शायद RSI को ही मान लो आप, ऐसा टूल दोनों को कंबाइंड करके जब मैंने किया है और एक बार दिख जाए कि मूवमेंट क्या है मार्केट का, लॉन्ग का है या शॉर्ट का है, तो जब लॉन्ग का जब मूवमेंट आ जाता है और शॉर्ट में 1 मिनट के कैंडल में शॉर्ट होने नीचे आने लगता है, तो फिर और लॉन्ग का मूवमेंट है तो फिर बाई किया जा सकता है 1 मिनट में। तो और 5 मिनट का आप ये लगा के रखो अपना गोल्डन एक्स से, तो प्रॉफिट के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने करीबन 25 ट्रेड ली हैं, जिनमें से आज एक गलती से बड़ी ट्रेड ले ली थी, तुरंत मैंने काट दी, नहीं तो मेरी 24 के 24 प्रॉफिट में। गुड गुड। आपने 5 मिनट का, 5 मिनट का देखा था या फिर आपने? हाँ, मैं नहीं, 5 मिनट 5 मिनट का पे देखा था। मैं 5 मिनट के में करता हूँ और 1 मिनट की RSI चेक करता हूँ। जब गुड वन गुड, बहुत मिनट की अच्छा है। देखो RSI नीचे आती है और ये लॉन्ग में दिखा रहा होता है गोल्डन एक्स, तब मैं बाई करता हूँ। अच्छा, एक और जब और मैं तरीका मार्केट, बता देता हूँ। जी इसमें एक तरीका बताता हूँ। आप बाइनेंस के ऊपर या कहीं पे जाके SAR लगा ले, वहां पर वो पॉइंट बुली बिंदी होती है ना, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो और तेजी से पंप लेता है। तो ये 2-3 टूल्स मैं आप एडवाइस करूंगा, उससे यूज करने से आप डेली का 3-4% बनाएंगे। और अपने अकाउंट में सबसे अच्छी आपको ये करनी होगी कि मुझे मैं विड्रॉल कौन 4 दिन देगा। ये मैं सारी 4 दिन चीजें तो आप मुश्किल से दो घंटे बीच में देख लेता हूँ, 20% बना लिया। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा मुश्किल से मैं ट्रेड करता हूँ, मुश्किल से शाम को या कभी मॉर्निंग में 2-4 ट्रेड लगे, मुश्किल से 4-6 ट्रेड पूरे दिन में, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट। इसको मैं और एडवाइस करता हूँ रमेश भाई, आप जाके ना टॉप गेनर पे जाके करना, और 5:30 बजे की जब 4 घंटे कैंडल चेंज होती है ना, उसी टाइम आप आके ट्रेड ले लेना। आप हर आधे घंटे में 2-3% गेन करेंगे, कभी लॉस नहीं होगा। पर्सनल एडवाइस। नहीं अब तक तो ओके ओके। बाकी मैं तो सिर्फ वो जो है टोकन है इसमें अभी भी ट्रेड चलती है, वो ही लेता हूँ, बस एक ही ट्रेड में लेता हूँ, बाकी BTC तो को भी अभी देख अभी लेता अभी एक्सचेंज कौन सा यूज कर रहे हैं? हूँ। मैं तो ये बिंगेक्स अच्छा, बढ़िया है। बिंगेक्स बढ़िया है, और बस इसने मना कर दिया है FIU के अंडर में आने से अभी फिलहाल, ऐसा मैंने सुना है। पहले मैंने छोड़ दिया था इसको, बाकी टूल्स इसमें सारे अच्छे हैं।
गुड गुड, चलो अच्छी बात है भाई आपके। बाइनेंस के भाई क्यों सर, नमस्कार। जी वाजिद आलिफ खान जी, आप पे अनम्यूट हैं। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी सर। जी आवाज तो आ सर। रही है। जी सर, आप ये कह जी रहे हैं बोले। कि 20 मई तक के सबके जितने भी हैं सबका विड्रॉल हो जाएगा। तो सर जितने भी मतलब हमारा मिसाल के तौर पे हमारे $2000 का भी रह गया है, तो टोटल मिलेगा हमें, या 20 मई तक के जितना आना होगा उतना आएगा सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसे मान लो कि आपका $2000 अभी वॉलेट में पड़ा है, ठीक है, और 20 मई जी तक आपका $1000 और आ जाता है ना, तो जितना आ जी। गया $3000 हो गया, तो ये आपको विड्रॉल मिल गया। उसके बाद जो टोटल मिले। नया विड्रॉल हो तो हाँ टोटल मिलेगा, है ना, टोटल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सर जितना 20 मई तक के कट मतलब और आया बस इतना ही है, उसके बाद खत्म? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप वही बात है, लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को। 20 मई जी का सर। कहने मतलब ये है कि मान लो मैं 1 मई तक मान लेता हूँ कि 1 मई तक कंपनी क्लियर करना चाहती है विड्रॉल, ठीक है, तो 1 मई जी तक जितना वॉलेट में आके पड़ा उतना विड्रॉल ले लिया आपने, है ना, पहला बात। अब दूसरी बात है कि 2 मई को जो आएगा वो सेम डे विड्रॉल चालू हो जाएगा, सेम उस समय। अच्छा ये था कहने का मतलब। अच्छा। और सर एक बात और पूछनी थी, जैसे स्लो स्लो आ रहा है बहुत इस वक्त, तो 20 मई तक के कैसे होगा सर ये? मतलब इतने इतने डॉलर कैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि जो मतलब मेरे उस पे अगर 22 आइडिया लगी हुई है मेरी, मेरे पे सिर्फ $60 आ रहा है रोजाना सर, और वो भी कम होते जा रहे हैं सर। नहीं, इसका मैं तरीका समझो बाजी भाई, उन्होंने यही चीज बोली है कि 25 मार्च को हमारे पास लिक्विडिटी आना स्टार्ट हो गई, और हमें पता है कि लिक्विडिटी हमें जैसे विड्रॉल टोटल डीप जंगल का मान लो 2 मिलियन देना है या 3 मिलियन देना है या 4 मिलियन देना है, और हमें पता है कि मार्केट में सिर्फ जी विड्रॉल सर। अभी 1 मिलियन होना है और 3 मिलियन हमारे पास बकाया है, तो हम क्या करेंगे, हर आईडी पे जहां आधा परसेंट भी नहीं आ रहा था वहां 10-10% आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन डीप जंगल क्लोज करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि डीप जंगल जितनी जल्दी क्लोज होगा उतनी जल्दी ग्रोथ इनकी फ्रीडम में आनी है। मेरा जी तो समझाने का ये तो प्रोपोजल बात लोग समझ नहीं रहे, और ये लास्ट तो में बात जैसे मान लो आप बाजी थी आपकी रह गया 30% रह गया फंड, यानी कि आपका $300 रह गया, आपने 1000 का फंड लगाया था और आपने 1800 का विड्रॉल लेना था, 2000 का विड्रॉल लेना था आपको, और आप 1700 ले सके, 300 बच गया 1 मई को, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। उस 300 को आपको फ्रीडम में शिफ्ट कर दिया जाए, कुछ भी किया जाएगा, लेकिन मई तक एंड तक पूरी डीप जंगल को क्लोज करने की ही प्लानिंग है, और प्लानिंग ओके कुछ सर। भी हो सकती है। तो सर जो 25 मई से आप बता रहे हैं, मतलब कोई अर्निंग वगैरह आएगी, मतलब काफी होगी, तो सर ये हमारे जो विड्रॉल रुके हुए हैं ये अब मिलेंगे सर? बिल्कुल मिलेंगे, और मेरे ख्याल से 25 मार्च से मान लेते हैं हम, 25 मार्च को हम नहीं मान के चलते, हम एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक पकड़ लेते हैं ना। अब 1 अप्रैल को कोई उनकी प्रॉपर्टी का उनके 5 स्लॉट बिके और $80,000 के हिसाब से 5 स्लॉट बनते हैं तो 4 लाख बनता है। अब $4 लाख का जो 10% होता है मेरे ख्याल से वो $40,000 होता है। अब $40,000 विड्रॉल में दिया जाएगा, और कौन सी डेट का दिया जाएगा, 1 नवंबर को। अगर 1 नवंबर क्लियर हो चुका होगा तो 2 नवंबर वाले को, 2 नवंबर क्लियर हो चुका तो 3 नवंबर वाले को। अब वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, या $1000 का है, $2000 का है, $5000 का है, या ₹100 का है, या 25-25 पैसे का है, वो सारा डेट बाय डेट इंक्रीज विड्रॉल डेट आना बाई स्टार्ट डेट होगा। चलेगा? ये है। ठीक है यस। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। जी वेलकम जी। जावेद जी आप अनम्यूट, लास्ट कॉलर है, उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करेंगे। सर वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो सर? ठीक हो? बढ़िया सर। सर मैंने सारी बात तो सुन ली, सारे विड्रॉवल की बात तो सुन ली मैंने। सर बीएफआईसी का कुछ बनेगा? बिल्कुल बनेगा बीएफआईसी का, अभी बीलब और बीएफआईसी का दोनों बनेगा, और मेरे ख्याल से मसूद भाई 20% एक्सेप्ट करेंगे बीलब या बीएफआईसी को 30% एक्सेप्ट करेंगे, वो उनकी रणनीति डिसाइड करेगी। अब वो एक्स टावर में मतलब इंक्लूड करेंगे या एक्स टाउन के अंदर करेंगे, ये डिपेंड करता है उनकी मेंटेलिटी पे, और इस पे जब उनका स्पष्टीकरण हो जाएगा तो वो एक मीटिंग करेंगे, तब वही चीज बोलेंगे, तो जो चीजें हमें पता नहीं है, लेकिन उन सबका मानना यह है कि हम 24 से 48 घंटे में बीएफआई से बिलअप खा सकते हैं। तो मैं इस चीज का मान सकता हूँ, क्योंकि भाई क्रिप्टो की अच्छी पकड़ नहीं है उनकी, लेकिन प्रॉपर्टी की अच्छी पकड़ है उनके अंदर। इसी मार्च के महीने में सर? ये कंफर्मेशन करना मेरे लिए मुश्किल है अभी, जब तक ये कंफर्मेशन मैं ले नहीं लेता तब तक मैं झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। जी थैंक यू सर। लेकिन मुझे इतना पता है, एक चीज मुझे कंफर्म पता है, 2026 में बीला बीएफआईसी के ये रोने खत्म हो जाएंगे 99%, ऐसा पर बिलीव है बस, क्योंकि जिस हिसाब से हम अच्छा सर। बातें करते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। ओके जी, आर डी शर्मा जी। हाँ जी सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? बड़े जी, बड़े। अच्छा, एक्सॉन के बारे में बात चल रही थी, किसी का रिवार्ड आया है, किसी का नहीं आया है, इसका तो मंडे को शायद पता चल जाएगा जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन अभी उमर सर का एक ऑडियो आया था सर, आपने भी सुना होगा, जो चेतन मीना जी वो उनसे बात हुई थी, तो बोल रहे थे कि 2026 में, अच्छा वो मैं भेज दूंगा, आप सुन लेना। वो बोल रहे थे कि 2026 में इस वॉर की वजह से ना कुछ प्रॉपर्टी में होने वाला है, ना कुछ इसमें होने वाला है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। तो ये जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो सर, ये कुछ लेटेस्ट है या कोई पुरानी आपके पास में है? जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं वो कुछ अलग बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से उनका वो वर्ल्ड वार के तरीके के बारे में बातें की, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी के बारे में भी ऐसा ही बोल रहे थे, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे वाला, तो वो तो प्रॉपर्टी से ये पूरा उसी के प्रॉपर्टी से लेकिन समझ रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है रियल एस्टेट के थ्रू बिक्री हो, ये तो नेटवर्किंग के थ्रू बिक्री है। हाँ, इसलिए तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि ये कोई सच्चाई नहीं। देखो, मेरी कोशिश ये है कि जस्ट ये कॉल कटेगी तो मुझे पहले सबसे एक ग्रुप कॉल करनी है, और मैं बस ये पूछना चाहूंगा, उमर सर एक मीटिंग इंटरनेशनल कब कर रहे हो, और इंटरनेट और ये सारी चीजें, मेरा मानना ये कि जितने भी सवाल मेरे तक आए हैं, ये सारे सवाल ऑन मीटिंग में उनके तक जाए। बिल्कुल सही है सर, होनी चाहिए, और वो बढ़िया तक वो रिप्लाई करें, और सभी को उनका एक हैंडसम एक रिप्लाई मिल जाए, और वो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे लाइव रहे, ताकि देखो इससे ज्यादा क्या मिलेगा कि तुम्हारे हर सवाल को मैं रख सकता हूँ, बस जो मैं कर सकता हूँ फिलहाल। अभी कल परसों की बात चल, कोई ग्रुप में मेरे से पूछा था 3-4 दिन से गायब हो, कोर मीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं बोला जब उमर खान जी कॉल पे नहीं है तो फिर मैं कॉल पे रखे पंचायत करने का क्या ही मतलब। भाई जिस बंदे से मेन चीजें इन्फॉर्मेशन लेनी है वो बंदा ही मौजूद सऊदी अरब में है, कह ले कि उमराव के लिए गए, तो फिर वो कहता है वो जब डिस्टर्ब करने के एक दूसरे से बात करके क्या कर लेंगे। अभी मैं अभी समझिए आपसे घंटों घंटों बात करता हूँ या मनोज जी से करता हूँ, तो ना तो आप बिटोल देंगे ना शिवम बिटोल देगा, और जिसने देना है जब तक उससे बात ना हो तब तक मेरे मानना है कि सारी मीटिंग फिजूल है मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, लेकिन जब भी आपकी बात हो, मंडे हो ट्यूसडे हो, जैसा एक तो अपनी प्रॉब्लम आ रही है एक्सॉन की, किसी को रिवार्ड मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, स्प्रेड इनकम, डायरेक्ट इनकम जो भी है। नहीं, मुझे नहीं मिला, ना मेरी टीम में मिल रहा है किसी को। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है, एक मिनट मनोज नाइक जी आपको मिला क्या कुछ एक्सॉन टोकन का रिवार्ड स्टेप का कुछ? मुझे लगता है एडमिन की आईडी जिसके साथ अटैच है उसको मिला है अभी तक, जो मुझे समझ में आ रही है, इतनी बातें सुनी है मैंने। नहीं सर, जैसे अभी मीटिंग में कुछ लोगों ने बताया कि उनको मिला है, तो वो तो शायद एडमिन से नहीं है, डायरेक्ट। सुखता राठौर जी आपको मिला क्या? बलराम कुशवाहा जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं जी। कुशवाहा जी आपको मिला क्या? अब किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो फिर लगाने का क्या मतलब? मुझे मिला है 31 मिला है मेरी मेन आईडी पे, और 7 डे नीचे स्टेकिंग भी उस पे नहीं आया, और डायरेक्ट का भी नहीं मिला अभी तक। फिर पता नहीं, मुझे तो एक आइडिया मुझे मिला है, अब मुझे ये नहीं पता कितने परसेंट मिला है, किस किस से मिला है, कैसे कैसे मिला है, ये बात तो मैं भी नहीं। मनोहर माने जी आप अनम्यूट है सर। सर मेरे को मिला है 413 एक्स डायरेक्ट का मिला है। गुड गुड। शिवम जी मेरा नीचे तो ज्यादा नहीं है, एक्चुअली 3500 है, और मुझे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है सिर्फ 10 ही मिला है। 10 जी। अच्छा, तो हाँ, तो सही नहीं यार, वही यार मेरे को भी 300-350 मेरे को बहुत कम लग रहा है यार ये तो, क्योंकि यार इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि कम से कम यार, कम से कम 10-20 लोगों ने तो डायरेक्ट किया ही, एक्टिव किया ही होगा। 1000 रुपये मिलता है 50, तो 50 100 200, तो यार 200-300 तो ऐसे मिलना चाहिए। तो सर इस चीज का आप मंडे को एक बार बात करिए टेक्निकल टीम से, क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस वजह से नहीं मिल रहे। हमें तो एक पे भी नहीं मिला। पहले तो इस टैक्स से भी दिखना चाहिए कि भैया कौन सी लेवल से हमें कितनी इनकम आई, या फिर कौन कितने डायरेक्ट थे, कितने डायरेक्ट ने कितना कितना लगाया, और किस समय कितना मिल रहा है, ये तो वैसे भी जस्टिफाइड करना चाहिए ना। तो अरे सर ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गई ना, जिसको मिला ही नहीं वो तो क्या जस्टिफाई करेगा, वो तो पहले ये सोचेगा कि यार मुझे मेरा डायरेक्ट तो आना चाहिए, मेरा स्प्रेड तो आना चाहिए, हमें तो वो ही नहीं मिला अभी तक।
तो हम तो उस चीज के लिए उस चीज तक जा ही नहीं सकते। अभी कुछ मिलना तो चाहिए ना, वो चीज बोल रहा हूँ ये मैं। बात याद है। नहीं उसका तो चलो मैं लिंक भी दे दूंगा, टेक्निकल टीम से बात होगी तो उससे मैं वो मंडे को अगर होती है तो, बाकी मैं जब भी हो information आप आज ही करूंगा, मंडे कुछ चीजें ट्यूसडे मुझे जब भी हो आप इस चीज को रखना सर आप। जी जी ओके जी। कोई को होस्ट बात करना चाहे वेलकम है जी।